हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कभी न कभी अपने घर में या अपने बड़ों के मुंह से बैंक का नाम सुना ही होगा और कभी न कभी बैंक देखा ही होगा, है ना। आओ आज आपको बताता हूँ कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक में क्या क्या काम होता है ना। आओ आप स्टार्ट करते हैं। बैंक भारत में अलग अलग बहुत सारे बैंक हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे SBI बोलते हैं, PNB पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, ये सारे बैंक के नाम आप लोगों ने सुने होंगे या कहीं ना कहीं देखे होंगे। आपके शहर में, आपके गांव में है ना। बैंकों का पता है आपको मेन काम क्या है? बैंक क्या करते हैं? बैंक पैसे हमारे जब से सुरक्षित रखते हैं। हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं और वही पैसा ज़रूरत पड़ने पे निकाल लेते हैं। घर में हमारे पास पैसा रहने पे चोरी हो सकती है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, जिसके चलते हमारा पैसा सुरक्षित रहता है और ज़रूरत पड़ने पे हम कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक लोगों को लोन भी देती है। लोन का मतलब है ज़रूरत पड़ने पर बैंक उन लोगों को पैसे देती है और बाद में वो पैसा धीरे धीरे हर महीना करके थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। बैंक ले लेती है वापस, जिससे हमारा जब हम एक बार मोटा रकम ज़्यादा पैसे लेते हैं तो हम कुछ काम करते हैं, या तो घर बनाते हैं, शादी करते हैं, गाड़ी लेते हैं ना। इसके अलावा बैंक गाड़ी के लिए, है ना, घर बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए हमारी ज़रूरत की चीज़ों के लिए बैंक हमें लोन भी देती है। बैंक के लिए सबसे पहले हमें वहाँ बैंक में अपना एक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसके लिए वो हमारा फ़ोटो और आधार कार्ड और ज़रूरी कागजात लेते हैं और हमारा वहाँ अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद हम अपने वहाँ पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। हमारा पैसा जब बैंक में जमा रहता है तो बैंक उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाती है, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं। हर महीना कुछ ना कुछ हमको ज़्यादा पैसा मिलता है अगर हम निकालने जाएंगे तो। ये बैंक में रखने का फ़ायदा है। अगर हम घर में रखेंगे तो सुरक्षित भी नहीं रहेगा और इसके अलावा पैसा बढ़ेगा भी नहीं, लेकिन जब बैंक में रखते हैं तो बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। बैंक अलग अलग तरह के बहुत सारे स्कीम चलाते हैं। कुछ रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं, कुछ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, कुछ करेंट अकाउंट होते हैं, है ना। ये सारे अकाउंट में अलग अलग लोग अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए बैंक स्टूडेंट के लिए भी अकाउंट खोलती है। बैंक हमारे पैसे को दूसरों को लोन पे देती है और उनसे इंटरेस्ट लेती है। उसी फ़ायदे से हमें भी कुछ फ़ायदा मिलता है। अधिक बैंक में भीड़ नहीं हो, इसके लिए बैंक द्वारा ATM की जगह जगह पर ATM लगाया जाता है, जिससे हम ATM कार्ड के जरिए जो बैंक द्वारा हमें अकाउंट खोलने पे मिलता है, उससे हम पैसे भी अपना निकाल सकते हैं। किसी ATM पे पैसा भी अपने अकाउंट में जमा करने की सुविधा होती है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, और ATM के जरिए हम अपना पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। बैंक अभी तो बहुत सारे काम बैंक के हम ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अभी बैंकों द्वारा मोबाइल से अकाउंट खोलने, पैसे निकालने, पैसे ट्रांसफ़र करने, पैसे जमा करने काफ़ी सारी सुविधाएं मिली हुई, जो हम मोबाइल से ही कर सकते हैं, है ना। और मोबाइल से हम अपना खाता का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग के डेली लाइफ में बैंकिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन बैंक से पैसे निकालते समय हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। आजकल ऑनलाइन भी फ्रॉड होने की संभावना हो गई है, उससे भी हमें बचना चाहिए। बाकी बातें बच्चों, आप अपने पापा या मम्मी के साथ बैंक जाना तो बैंक में अच्छी तरह देख के समझ लेना, क्योंकि आजकल तो सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, तो आप बैंक में देखकर समझ जाओगे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।